हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। इसका हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू टाइप का प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर दे रखा है, कहता है कि निम्न में से कौन से जैव संसाधन नहीं है। जैव संसाधन कौन नहीं है? तो मनुष्य, मनुष्य तो जैव संसाधन है। पशु, ये भी जैव संसाधन है। वनस्पति जात, ये भी जैव संसाधन है। लेकिन चट्टानें जो है, ये आपका जैव संसाधन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि चट्टान जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चट्टान आपका जैव संसाधन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, चट्टानें जो है जैव संसाधन नहीं होते हैं। चलिए, अगला आपका प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, कहता है इनमें से कौन नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य, नवीकरण मतलब जिसको पुनः नवीकृत किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वैसे संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चट्टानें, क्या चट्टान को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, तो चट्टान को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। खनिज, खनिज को पुनः प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, खनिज एक बार खत्म हो जाने से ये जो है पूरा नहीं किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, ठीक है, इसको पूरा किया जा सकता है। जी हाँ, सौर ऊर्जा को जो है हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है कभी खत्म ना होने वाला चीज है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए, अगला आपका प्रश्न जो दे रखा है यहाँ पर, कहता है काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका एग्जाम व्यू से, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे कि काली मृदा को जो है रेगुन मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है काली मृदा को। ठीक है, याद रखेंगे। इसी को हम लोग काली कपासी मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली कपासी मृदा। ठीक है, चलिए, और काली मृदा में किस फसल, कौन सा फसल जो है उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की फसल। ठीक है, कपास की फसल जो है वह उपयुक्त मानी जाती है काली मृदा में, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा जो है अधिक होती है। ठीक है, चलिए, अगला आपका प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर, कहता है नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। यह पूछा जा रहा है कि नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। तो नई जलोढ़ मृदा जो होता है उसको हम लोग खादर कहते हैं। ठीक है, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होता है उसको हम लोग भांगर कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा के दो प्रकार हैं। जलोढ़ मृदा के दो प्रकार है। ठीक है, एक होती है खादर और एक होता है भांगर। याद रखेंगे, खादर और भांगर दो प्रकार की जलोढ़ मृदा हैं। ठीक है, और जलोढ़ मृदा जो होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। तो ये सभी को आप लोग याद रखेंगे ताकि आपका जो है क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर आपका पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है। तो लोह धातु की अधिकता किसमें होती है? लाल मिट्टी में। जो लाल कलर का मिट्टी पाया जाता है उसमें क्या होता है कि जो लोहे की मात्रा पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न कहता है कि लोह किस प्रकार का संसाधन है। जो लोहा है ये किस प्रकार का संसाधन? तो ये अजैव, सॉरी, अनवीकरणीय संसाधन है। कौन संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। ये जो है खत्म होने वाला संसाधन है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अगला आपका प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 7वां नंबर का, कहता है कि भांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है। तो ये भांगर और खादर जो है ये किस प्रकार की मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है। ठीक है, आप लोग अभी बताएं कि जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं, खादर और भांगर। ठीक है, तो ये खादर और भांगर जो है जलोढ़ मृदा है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे क्योंकि ये भी बहुत सारा जो है बहुत बार पूछा जा चुका है ये सभी प्रश्न। चलिए, अगला आपका प्रश्न कहता है कि किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। कंकड़ की मात्रा किसमें अधिक होती है? तो भांगर में। ठीक है, जलोढ़ मृदा का जो दूसरा प्रकार है वो आपका भांगर। भांगर में जो है क्या होती है? ये पुरानी मृदा होती है जिसमें क्या होती है? कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, जो अनउपजाऊ होता है। ठीक है, अगला आपका 9वां प्रश्न कहता है भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो पठारी क्षेत्र है। तो आपका 27% क्षेत्र जो है वो आपका पठारी क्षेत्र है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला आपका प्रश्न है 10वां नंबर का, कहता है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। समाप्त होने के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो नवीकरण योग, नवीकरण, ठीक है, नवीकरण, ठीक है, और अनवीकरण, अनवीकरण, नवीकरण। याद रखेंगे आप लोग, ये दो प्रकार के जो है संसाधन पाए जाते हैं।
ठीक है, समाप्यता के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला आपका यहाँ पर प्रश्न दे रखा है 11वां नंबर का, कहता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। प्रथम पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो आपका हुआ था 1992 को। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनरो, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनरो, वहाँ पर जो हुआ था आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, जिसमें करीबन 170 जो है देश शामिल थे। ठीक है, लगभग इतना ही था। चलिए अगला आपका यहाँ पर 11वां नंबर के बाद हम लोग 12वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दे रखा है, कहता है जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, जिस भूमि पर खेती होगा वो क्या कहलाएगा, कृषि योग्य भूमि। जहाँ पर हम लोग कृषि कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, कृषि योग्य भूमि कहेंगे। चलिए अगला आपका यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपके 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहता है मानव निर्मित संसाधनों के 5 उदाहरण दे। बहुत बार ये सब क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। उद्योग हो जाएगा, मशीन हो जाएगा, मकान हो जाएगा, बांध हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, ये ऐसे ही बहुत सारे साधन जो हो जाएगा वो मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। कुर्सी, चेयर, टेबल जितना भी है, ठीक है, ये सभी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। ठीक है, अगला आपके यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है। जलोढ़ मृदा जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है नदियों द्वारा जो लाया जाता है, जो मृदा नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों कचरा से, वो मृदा जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक है, नदियों द्वारा जो अवक्षेप आता है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, ये 2 नंबर के प्रश्न के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आपका 15 नंबर का प्रश्न कहता है लेटराइट मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। जो लेटराइट मृदा होती है ये किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, तो काजू के फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्या, लेटराइट मृदा, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर पूछा जाता है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं। आयु के आधार पर आप लोग के अभी हम बताएं कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर और एक होता है भांगर। खादर जो होता है वो नया जलोढ़ मृदा होता है, भांगर जो होता है वो पुराना होता है। खादर जो होता है बहुत उपजाऊ होता है, भांगर जो होता है वो अनउपजाऊ होता है, उसमें जो है कृषि योग्य भूमि नहीं होता वो। ठीक है, अगला आपका 17वां नंबर का प्रश्न है, कहता है काली मृदा किस फसल के लिए काली मृदा जो है किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा जो है किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो अभी आप लोगों को बताएं हम कि काली मृदा में जो है कपास की खेती के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला आपका हम प्रश्न देख लेते हैं 18वां नंबर का प्रश्न, जो कि आप लोगों के 2 नंबर की क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन होना आवश्यक है। तो ये आपका राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भौगोलिक क्षेत्र में वन होना आवश्यक है। ठीक है, 33% जो है क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है, ये राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कहा गया है कि 33% वन जो है होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये सभी आप लोग याद कर लेंगे ताकि आप लोगों का जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी चैप्टर का जो है चैप्टर वाइज आप लोगों को कराया जा सके सभी का क्वेश्चन। ठीक है, आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।